आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। अब एडला ने अपने फादर से कहा कि पिताजी मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। ये पूरे वर्ष चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, भटकता रहता है, घूमता रहता है। एंड देर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम। पिताजी पूरी कंट्री में कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है, एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पे इसका स्वागत किया जाए एंड कैन फील एट होम, जहाँ पे ये घर जैसा महसूस कर सके या कंफर्टेबल फील कर सके। वेरेवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे। पिताजी ये जहाँ भी जाता है इसका पीछा किया जाता है। चेस्ड अवे के दो मीनिंग है, एक तो फॉलो करना या फिर दूसरा है फोर्स टू गो अवे, यानी भगा देना। पिताजी ये जहाँ भी जाता है इसे भगा दिया जाता है, इसका पीछा किया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन। ये हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं इसे अरेस्ट न कर लिया जाए और फिर क्रॉस एग्जामिन न किया जाए, मतलब इसे गिरफ्तार करके इससे पूछताछ न की जाए। क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है इंटेरोगेट करना। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस। पिताजी मैं चाहती हूँ कि ये केवल एक दिन एंजॉय करे हमारे साथ। पीस मतलब शांति में। विद अस हियर, हमारे साथ यहाँ। जस्ट वन इन द होल ईयर। पिताजी सिर्फ एक दिन, पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन। द आर्ट मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। आर्ट मास्टर कुछ धीमी आवाज में बोला। बियर्ड में मतलब उसकी बियर्ड मूव कर रही थी जब वो कुछ कह रहा था। बट से समथिंग क्वाइटली। मम्बल का मतलब होता है मटरिंग, यानी धीमी आवाज में बोलना। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, यानी वह एडला की बातों का विरोध नहीं कर पाया, उसको मना नहीं कर पाया। अपोज मतलब होता है काउंटर करना या रेजिस्ट करना, यानी वह उसके आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब एडला ने अपनी बात को जारी रखा। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, ही कॉन्टिन्यूड। उसने कहा पिताजी मैं मानती हूँ कि ये एक गलती थी, बट anyway I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here। वो कहती है कि चाहे जो भी है गलती हुई, लेकिन अब ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि हमें एक इंसान को भगा देना चाहिए। चेज अवे मतलब भगा देना चाहिए, जिसको हमने खुद यहाँ पे आने के लिए आमंत्रण दिया है। एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस चेयर, और जिसको हमने स्वयं से ये प्रॉमिस किया है, ये वचन दिया है कि हम क्रिसमस की खुशियां उसको देंगे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन। अब एडला के फादर ने कहा कि बेटी तुम तो एक पार्सन से भी बुरा प्रीच करने लगी हो। प्रीच का मतलब क्या होता है? डिलीवर अ सर्मन और रिलीजियस एड्रेस टू एन असेंबल्ड ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली इन चर्च, यानी बेसिकली चर्च के अंदर जो प्रीस्ट लोग होते हैं, पार्सन होते हैं, पादरी होते हैं, वो वहाँ पे जो गैदरिंग होती है उनको जो रिलीजियस मैसेज डिलीवर करते हैं या एड्रेस करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रीच। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उपदेश। ठीक है, तो उसने कहा कि बेटी तुम तो एक पादरी से भी बुरा उपदेश देने लगी हो। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारी बात को डिनाई नहीं कर पा रहा। लेकिन उसने ये भी कहा क्या, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं तो सिर्फ यही आशा करूंगा कि बाद में तुम्हें रिग्रेट मतलब पछताना ना पड़े इसके लिए। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। अब यंग गर्ल ने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल के पास ले आई। नाउ सिट डाउन एंड ईट। अब आप बैठ जाइए और खाइए। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। क्योंकि अब वो देख चुकी थी कि उसके पिताजी उसके आगे गिवन इन कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, यानी हार मान चुके हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड। रेड ट्रैप वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। वो बस बैठ गया और उसने खाना खाने में स्वयं की मदद की। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल। बीच बीच में वो समय समय पर वो एडला को देखता। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए अपने पिताजी से इंटरसीड मतलब प्लीड यानी रिक्वेस्ट किया था। व्हाई हैड शी डन इट। वह ये सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी। ऐसा कौन सा क्रेजी आइडिया हो सकता है। मतलब वो ये सोच रहा है कि ये जो लड़की है इसने मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, मेरे बारे में तो ये कुछ भी नहीं जानती, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए अपने फादर से इंटरसीड क्यों किया, रिक्वेस्ट क्यों किया। क्योंकि मैं एक चोर हूँ या मैं एक बेगर हूँ, मतलब मैं कुछ भी हार्म कर सकता हूँ ना इसको।
फिर भी इसने अपने फादर से मेरे लिए क्यों इंटरसीड किया? इसके माइंड में ऐसा कौन सा क्रेजी आइडिया है? ऐसा वो सोचने लगा। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। उसके बाद क्रिसमस की शाम वहां पे ऐसे गुजर गई जैसे कि गुजरा करती थी हमेशा। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल। स्ट्रेंजर किसी भी ट्रबल का कॉज नहीं बना, यानी वो किसी भी परेशानी का कारण नहीं बना। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वह सोया था। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. और अगली पूरी दोपहर वो सोफा पे एक करवट में लेटा रहा और सोता रहा। वन ऑफ द गेस्ट रूम यानी किसी एक मेहमान कमरे में, गेस्ट रूम में। At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. दोपहर में उन्होंने उसे जगाया ताकि क्रिसमस के फेयर को, यानी फेयर का मतलब यहाँ पे फूड है, वो भी अपना शेयर ले सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। उसके बाद वह दोबारा सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी years he hadn't been able to sleep as quietly and safely as here at रामेसजो। उसे देख करके ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कई वर्षों से इतने पीसफुली कहीं भी नहीं सो पाया था, जितनी पीसफुली, जितनी सेफली और क्वाइटली वो कहाँ पे सो रहा था, उनके घर रामेसजो। इन द इवनिंग, शाम में, when the Christmas tree was lighted, जब क्रिसमस के ट्री को लाइटेड किया गया, उस पर रोशनी की गई, दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे दोबारा जगाया, एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में आके खड़ा हो गया। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, वो अपनी आईज ब्लिंक कर रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी आंखों को कैंडल लाइट क्या कर रही है, हर्ट कर रही है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और उसके बाद वो दोबारा गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। 2 hours later he was aroused once more, 2 घंटे बाद उसे दोबारा अराउज किया गया, मतलब उठाया गया। He then had to go down into the dining room, उसके बाद उसे कहाँ पे वापस जाना था, डाइनिंग रूम में, and eat the Christmas फिश एंड पॉरेज, और वहां पे जाकर के उसने क्रिसमस के लिए जो बनाई गई फिश थी, स्पेशल डिश, और पॉरेज यानी दलिया खाया। As soon as they got up from the table, जैसे ही वो लोग टेबल से उठे, he went around to each one present, वो सभी के पास गया जो भी वहां लोग उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, and said thank you and good night, और सभी को थैंक यू और गुड नाइट कहा। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, पर जैसे ही वो एडला के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। उसने उसे ये समझाया कि देखिए, जो आपने ये जो सूट पहना हुआ है मेरे फादर का, ये आपको लौटाना नहीं है, ये मेरे फादर की तरफ से आपके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट है, यानी गिफ्ट है। He did not have to return it, उसे ये लौटाना नहीं है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, उसने उसे ये भी कहा कि अगर आप नेक्स्ट क्रिसमस ईव यहाँ पे हमारे साथ क्या करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं, शांतिपूर्वक, रेस्ट इन पीस, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, और वो इस बात को भी मेक श्योर कर सकते हैं कि उसके साथ कुछ भी बिफॉल मतलब बैड हैपन नहीं होगा, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर वो दोबारा यहाँ पे हमारे साथ आकर के क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करना चाहे तो उसका मोस्ट वेलकम है, उसने इस तरीके से उसे कहा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। रेड ट्रैप वाले व्यक्ति ने उसकी किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। He only stared at the young girl in boundless amazement. वो एडला को एक बाउंडलेस मतलब होता है अनलिमिटेड, अमेजमेंट मतलब होता है सरप्राइज, वो असीमित आश्चर्य से उसे केवल स्टेयर यानी लगातार घूरता रहा या देखता रहा। The next morning, the Iron Master and his daughter got up in good season. अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठ गए, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, ताकि वो क्रिसमस की सेवा के लिए चर्च जा सके। द गेस्ट वॉज स्टिल asleep, उनका गेस्ट अभी भी सोया हुआ था, नींद में था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक होम, लगभग 10 बजे वो वापस घर लौट रहे थे चर्च से। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली, अब जो यंग गर्ल मतलब एडला थी, वो कैरेज के अंदर
अपने सिर को लटका के बैठी हुई थी, मुंह लटका के बैठी हुई थी। डिजेक्टेडली का मतलब होता है सैडली, उदासी से बैठी हुई थी। क्यों? At church she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में जाकर के उसे ये पता लगा था, उसे और उसके फादर को, कि रामसडो के पास रहने वाले एक क्रॉफ्टर यानी किसान के घर पे चोरी हुई है। ठीक है, ये बात उन्हें चर्च में पता लगी थी। यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो। और हाँ, ये बात उन्हें ये पता लगा था वहां पे कि एक ऐसे व्यक्ति ने चोरी की है जो क्या करता है, पिंजरे बेचता है। ठीक है, हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। अब इनको पता लग गया, देवर शॉक्ड कि ये तो हमारे घर पे एज अ गेस्ट स्टे कर रहा है। तो इस बात पे वो बहुत उदास थी, क्योंकि उसके फादर भी अब उसे क्या कर रहे थे, स्कोल्ड कर रहे थे। यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। हाँ हाँ, वो बड़ा ही फाइन फेलो था, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था जिसको तुमने घर रहने दिया, स्टे करने दिया। सेड अ फादर, उसके पिता ने कहा, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। वंडर का मतलब होता है वैसे सरप्राइज होता है, बट यहाँ पे है अफ्रेड। मतलब वो कहता है मुझे डर है कि पता नहीं चांदी के जो चम्मच है हमारे, सिल्वर स्पून्स, अब वो कबर्ड में बचे हैं अलमीरा में या नहीं। अब तक तो वो उन पे अपना हाथ साफ करके जा चुका होगा। The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. अभी उनकी वैगन मतलब कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी अभी हार्डली रुकी ही थी उनके घर की फ्रंट स्टेप्स के पास। आयरन मास्टर ने वैलेट से पूछा, वैलेट सर्वेंट से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि भाई वो स्ट्रेंजर अभी भी है या गया। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज अ थीफ। उसने वैलेट को यह भी बताया कि हमने चर्च में सुना है कि वो व्यक्ति एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन। वैलेट ने उत्तर दिया कि वह व्यक्ति तो जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, परंतु वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब बजाय ले जाने के, वाइस वर्सा, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज। वो कहता है वो लेके तो कुछ भी नहीं गया, बल्कि वो अपने पीछे एक पैकेज छोड़ गया है, एक पैकेट छोड़ गया है, which मिस विल्मेंसन was to be kind enough to accept as a Christmas present। और वो यह भी कह के गया है कि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा यदि मिस विल्मेंसन इसे मेरी तरफ से क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार करें। The young girl opened the package which was so badly done up। एडला ने अब उस पैकेज को ओपन किया जो बहुत ही बैडली डन अप मतलब होता है पुअरली पैक्ड, यानी बुरे तरीके से पैक किया गया था। दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, और उसके अंदर सामान जो रखा हुआ था, गिफ्ट, वो नजर आ गया। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। अब वो इमोशनल हो गई, ओवरवेल्म्ड हो गई, और खुशी से उसके थोड़े आंसू निकल आए। She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes। उसे उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप मिला और उसमें रखे हुए थे 3 रिंकल्ड मतलब मुड़े हुए 10-10 क्रोनर के नोट्स यानी बिल्स। बट दैट वाज नॉट ऑल, इतना ही नहीं। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। और उस रेड ट्रैप के अंदर एक चिट्ठी भी रखी हुई थी जिसके अंदर बड़े बड़े जैग मतलब होता है स्पाइकी और पॉइंटेड हैंड राइटिंग कैरेक्टर्स लिखे हुए थे। क्या लिखा हुआ था उस लेटर में? ऑनर्ड एंड नोबल मिस। अब वो उसे सम्मान देते हुए कह रहा है, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डी लॉन्ग, क्योंकि आप मेरे प्रति पूरा दिन नाइस रही, मुझे बहुत अच्छा व्यवहार दिया। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, मुझे आपने ऐसा व्यवहार दिया जैसे मैं एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मैं भी आपके प्रति नाइस रहना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मैं भी आपके प्रति ऐसा ही व्यवहार करना चाहता हूँ जैसे मैं सच में एक कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। मैं नहीं चाहता कि मुझ जैसे थीफ यानी चोर की वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, एम्बेरस फील करना पड़े। But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers। वो कहता है कि आप इन पैसों को उस ओल्ड मैन को लौटा दीजिएगा जो रोड के साइड में रहता है, who has the money pouch hanging
ऑन द विंडो, जो मनी पाउच को विंडो के पास टांग के रखता है, लटका के रखता है विंडो के फ्रेम के पास एज अ बेट, एक लालच के रूप में, एक चारे के रूप में, फॉर पुअर वॉन्डरर्स, मुझ जैसे गरीब वॉन्डरर्स मतलब होता है होमलेस लोगों के लिए। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप। अब वो खुद को एज अ रैट प्रेजेंट कर रहा है, एक चूहे की तरह प्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो रैट ट्रैप मैंने आपको दिया है एज अ प्रेजेंट, वो एक रैट की तरफ से, एक ऐसे चूहे की तरफ से है who would have been caught in this world's rat trap, जो इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस गया होता, इस दुनिया के जाल में फंस गया होता। इफ ही hadn't been raised to captain, अगर उसे एज अ कैप्टन रेज ना किया गया होता, यानी अगर उसे कैप्टन के रूप में व्यवहार ना दिया गया होता, तो वो भी इस दुनिया के जाल में फंस जाता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरह से जब उसे इतना अच्छा व्यवहार मिला, इतनी सहानुभूति मिली, तो उसे अपने आप को क्लियर करने में, एक अच्छा इंसान बनाने में ताकत मिली, हेल्प मिली, मदद मिली। तो एंड लास्ट में लिखता है रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, रिगार्ड मतलब होता है ऑनर, कैप्टन वोन्स टेल। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि सैल्मा लॉगरलोफ की बाकी स्टोरीज में जो एक यूनिवर्सल थीम हमने जो बात की थी इंट्रो में, क्या कि हर इंसान के अंदर एक एसेंशियल गुडनेस होती है, उसको हम कैसे अवेक कर सकते हैं, उसे एक अच्छा ट्रीटमेंट दे करके। तो इस स्टोरी में भी एडला विल्मनसन ने पैडलर के प्रति अच्छा व्यवहार दिखा करके उसे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करी। ठीक है, उसके अंदर जो छिपी हुई जो गुडनेस थी उसको बाहर निकाला। ठीक है, अच्छा, हियर यू कैन सी दैट ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वोन्स टेल। Sometime you may get a question in the exam that why did he sign himself as Captain Wonstale at the end of his letter? अब भाई इसका आंसर, वो कैप्टन तो था नहीं पर फिर भी उसने साइन किए, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए यू मे राइट कैप्टन वोन्स्टेयर वाज अ फिक्शनल नेम, ये काल्पनिक नाम था, दैट द पैडलर हैड मेड अप, जो पैडलर ने खुद बनाया। हाउएवर द पैडलर साइन द लेटर एज कैप्टन वोन्स्टेयर, हालांकि उसने जो लास्ट में लेटर को साइन किया एज अ कैप्टन वोन्स्टेयर बिकॉज ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द गर्ल्स काइंडनेस एंड कंपैशन, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि वो पूरे तरीके से अब परिवर्तित हो चुका था, बदल चुका था, एक अच्छा इंसान बन चुका था। किसकी काइंडनेस की वजह से, किसके कंपैशन या सहानुभूति की वजह से? गर्ल एडला विल्मनसन के। ठीक है, वैसे तो इस लेसन में उसके दो नाम हैं, एक तो नाइल्स ऑलफ, जब उसको वो इस नाम से कॉल करता है आयरन मास्टर, जब उसे फर्स्ट टाइम फोर्ज में देखता है तो बोलता है ना, अरे नाइल्स ऑलफ ये क्या तुम ही हो? ठीक है, बट उसका रियल नेम इस लेसन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके मन में जो जो क्वेश्चन रेज हो उनका मैं आंसर यहाँ दे पाऊँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो आपके माइंड में और आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।